बार y इधर से लिख रहे हैं, फिर y लिख रहे हैं, ठीक है, एक बार लिखो। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे, एग्जाम रिवीजन क्लास आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 तक कंप्लीट कर लिया था। 6.1 6.2 हमारा हो चुका है। 6.3 एक्सरसाइज में आपको त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ना है, और त्रिभुज की समरूपता के कंडीशन भी हमने 2 कंडीशन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। फिर से आज उसको रिकॉल करते हैं, रिकॉल करके कंसेप्ट पढ़ते हुए फिर आज चैप्टर नंबर 6.3 के क्वेश्चन करेंगे विथ एग्जांपल्स। त्रिभुज की समरूपता, दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, सबसे पहले इसको लिखते कैसे हैं। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज और है त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखो कैसे पता चलेगा दो त्रिभुज समरूप है, कंडीशन थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले देख रहे कि अगर समरूप दिया गया है समरूप, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। इतना चीज हमने पढ़ा था, बस रिकॉल करिए। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो आप इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, ये सिंबल है समरूपता का, तो यहाँ से बोलोगे त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पीक्यूआर का समरूप है। दो आकृतियां अगर समरूप होती हैं, जो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं, तो दो कंडीशन आप लिख सकते हो। पहला चीज कि सर इसका संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण बराबर होने का मतलब क्या हुआ, आप इसके पोजीशन देखिए। नाम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है समरूपता में। इन जनरल त्रिभुज का नाम आप पी क्यू आर, क्यू आर पी, आर पी क्यू कुछ भी लिखेगा तो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी हम समरूपता पढ़ते हैं या सर्वांग क्षमता पढ़ते हैं, तो नाम बदलिएगा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि संगत कोण बराबर लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोण ए सबसे पहले लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे कोण ए जो होगा सर कोण पी के बराबर होगा, पहला लेटर दोनों का बराबर होगा। तो आप यहाँ पर बोलिएगा सर कोण ए जो होगा वो कोण पी के बराबर होगा। मैं आपसे पूछूं कोण बी किसके बराबर होगा, तो कोण बी यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है, तो कोण बी जो होगा वो बराबर होगा कोण क्यू के, तो कोण बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। और मैं आपसे अगर पूछूं कि कोण सी किसके बराबर है, तो क्या बोलोगे, कोण आर के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखना जरूरी है। तो कोण ए बी सी कोण, अगर सॉरी त्रिभुज एबीसी अगर त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर है, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। संगत कोण बराबर का मतलब यही है। कोई आपसे पूछे कि क्या एंगल बी जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा, तो आप बोलोगे नहीं, कोण बी जो है कोण आर के बराबर नहीं है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है। ठीक है। सेकंड चीज, अब अगर मैं बोलूं कि भुजा के बारे में क्या बोलोगे, क्या संगत भुजाएं भी बराबर होती है, बोलिए। भुजा बराबर होती है, भुजा समरूप त्रिभुज बराबर नहीं होते। मैंने बोला था कि साइज अलग अलग हो सकता है, उनका आकार समान होता है, अमाप अलग अलग होता है, मतलब साइज अलग अलग हो सकता है। तो त्रिभुज की भुजाएं बड़ी या छोटी हो सकती है। तो यहाँ पर आप बोलेगा बड़ी छोटी तो होगी सर, लेकिन वहां पर उनकी रेशियो सेम होता है, समान अनुपात में होते हैं। तो आप यहाँ से अगर पहले वाले त्रिभुज से आप अगर ए बी को लोगे, यहाँ से आप लीजिए ए बी को, तो दूसरे वाले त्रिभुज से क्या लोगे, पहला दो लेटर दिया है, तो यहाँ से भुजा पी क्यू को लीजिए। तो आपको सर ए बी बटा पी क्यू का रेशियो ले लिया, तो ये किसके बराबर होगा, पहले वाले त्रिभुज में। अब आप लीजिए बी सी को, लास्ट वाले दोनों लेटर को, तो यहाँ लिखेगा क्यू आर, तो आप बोलोगे सर बी सी बटा क्यू आर लिख देंगे। और लास्ट क्या लिखोगे, यहाँ हमारा बच गया ए सी, तो यहाँ से आप लिखोगे सर ए सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर। तो ये लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे कि अगर दो त्रिभुज बराबर है तो उनकी संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजा समानुपाती होंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ए बी पी क्यू के बराबर है, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं के बराबर हो। समझ में आया ये दो चीज, संगत कोण बराबर, संगत भुजा समानुपाती, ये डिस्कस किया था हमने पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन से। इसके बाद अगर हमें दिया नहीं गया हो कि त्रिभुज समरूप है, ठीक है, त्रिभुज समरूप दिया नहीं गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि त्रिभुज समरूप है। तो समरूपता के 3 कंडीशन है बेसिकली, इन 3 कंडीशन से चार चौथा कंडीशन निकल जाता है। तो 4 कंडीशन कह सकते हो मोटा मोटी। पहला कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, पहला कंडीशन क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं ए कसौटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए का मतलब होता है एंगल, ठीक है, ए क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और एंगल का मतलब होता है कोण, तो कई बार हिंदी की किताब में आपको लिख जाएगा, दिखेगा कोण 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 कसौटी, तो थोड़ा लंबा होता है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एंगल 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 को ए लिखते हैं, ट्रिपल ए। कहता क्या है ये चीज, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर होंगे, अगर कोई दो त्रिभुज है हमारे पास जिनके संगत कोण बराबर हैं, तो वहां पर उनकी भुजाएं भी समानुपाती हो जाएंगी, और भुजाएं अगर समानुपाती हैं, एक ही अनुपात में है, तो त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो त्रिभुज बनाऊं यहाँ पर, देखिए कंडीशन को ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि इस एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं,
बस आपको यही देखना होगा कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है और वहां पर कंडीशन कौन सा लग रहा है। आपको सही सही एग्जाम में बताना होगा कि हम समरूप बता रहे हैं तो कौन से कंडीशन से बता रहे हैं। कंडीशन को अच्छे से समझिएगा। नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ABC, ठीक है। ये त्रिभुज का नाम लिया ABC और इस त्रिभुज का नाम दिया PQR, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, मान लो ऐसा कुछ है कि कोण A जो है वो कोण P के बराबर है। ये मैंने दे दिया कि कोण A जो है कोण P के बराबर है। कोण B जो है आपका, मैंने बोला कि कोण B जो है कोण Q के बराबर है। दो लाइन बनाया दोनों जगह पर, तो कोण B कोण R के बराबर लिख रहा है। और कोण C जो है आपका वो कोण R के बराबर हो गया। तो आपको दिख रहा है कि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के एक एक कोण के बराबर है, संगत कोण के बराबर है। तो यहां से आप क्या बोलोगे सर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल ए जो दिख रहा है मुझे एंगल पी के बराबर, अगर ऐसा दिया रखा हो आपको, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है और कोण सी जो है एंगल आर के बराबर है। तो यहां से आप क्या बोलिएगा, एंगल 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 कसौटी से, ठीक है, एंगल 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 कसौटी से, कोण 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 प्रतिबंध से या कसौटी से त्रिभुज एबीसी जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो यहां से आपको दिख जाएगा कि जब मैंने कोण ए लिया सबसे पहले तो यहाँ पर कोण पी लिखा गया है, ठीक है। जब मैंने कोण बी लिया तो यहाँ पर कोण क्यू लिखा गया है, क्योंकि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। और जब मैंने कोण सी लिया तो कोण सी कोण आर के बराबर है, तो यहाँ पर कोण आर लिख दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कोण त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। इस तरीके से लिखना होगा। इस नाम को हम बदल करके भी लिख सकते हैं क्या? क्या हम त्रिभुज पी क्यू आर की जगह पर क्यू आर पे भी लिख सकते हैं? नहीं, लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो, अगर आप सोचिएगा कि सर अगर ऐसे लिख दे तो फिर, ठीक है, हाँ बिल्कुल गलत होगा। अगर मैं लिखता हूँ एबीसी समरूप है त्रिभुज आरपी क्यू के, तो सही होगा क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। गलत होने का रीजन है कि इससे आपको दिखेगा कि कोण ए जो है कोण आर के बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिया गया था कि कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण ए कोण आर के बराबर नहीं था, ठीक है। तो ये लिखना गलत हो जाएगा। समझ में आया? बोलिए। ठीक है, चलिए इसी पे मैं, एक तो ये समझ में आया कि सर तीनों कोण बराबर होंगे तो समरूप होंगे त्रिभुज, ठीक है। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, इस फिगर को एनालिसिस करना, ठीक है, और यही गुड इंपॉर्टेंट है। इवनिंग सर। ए बी सी गुड इवनिंग, और यहाँ पर लिख दिया पी क्यू आर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि कोण ए जो है वो कोण आर के बराबर है। कोण सी जो है, एक सेकंड, कोण सी जो है आपका वो कोण क्यू के बराबर है और कोण बी जो है आपका वो कोण पी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताइए, आप त्रिभुज एबीसी को त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप बोलोगे क्या? सबसे पहले मुझे बताइए, दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्या आपस में? ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं? यस सर। सर यस सर। समरूप होंगे, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण त्रिभुज पीक्यूआर के किसी न किसी एक कोण के बराबर हैं, तो त्रिभुज समरूप तो हैं। लेकिन अब नाम कैसे लिखें? अगर आप ऐसा लिखते हो कि सर अच्छा त्रिभुज समरूप है, तो मैंने क्या बोला कि त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो यहां से आपको क्या दिखेगा, अगर ऐसा आपने लिख दिया तो आपको दिखेगा कोण ए कोण पी के बराबर। जबकि देखो, कोण ए कोण पी के बराबर है क्या? कोण ए कोण पी के बराबर तो नहीं है। कोण ए तो कोण आर के बराबर था, ठीक है। तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, तो ये नाम लिखना गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही सीखना कि सर नाम कैसे दे। तो नाम देने के लिए आप क्या करिए, आप सब देखो, यहाँ पर आपने 1 लिखा, यहाँ पर एक नंबर कर दो, मान लो 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया, 1 2 3 कर दिया, ठीक है। तो कोण ए किसके बराबर था? कोण आर के बराबर, तो यहाँ पर भी आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। कोण सी किसके बराबर है, मुझे बताओ फिगर देखकर, कोण सी किसके बराबर है? सी बताइए। कोण क्यू के बराबर? नहीं, सी पे देखो ना, दो डैश, दो लाइन मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कोण सी कोण क्यू के बराबर है, इसके सामने ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया था आपका। कोण सी जो है वो कोण क्यू के बराबर देखा है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद मुझे लिख रहा है कोण बी किसके बराबर है? 3 लाइन यहाँ पर, कोण पी के बराबर, ठीक है। तो आप 1 2 3 के फॉर्म में चले जाइए। अगर आप, या फिर 1 2 3 या 1 3 कुछ भी लिख दीजिए। तो आप अगर यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पर समरूप किसके हो जाएगा? देखो एबीसी जब लिख रहे हो तो 1 3 2 आप कर रहे हो,
क्या कर रहे हो, पहले आपने 1 गए, फिर 3 गए, फिर 2 गए, 1 3 2, तो इसी फॉर्म में आप चले जाइए 1 3 2 दूसरे वाले में, तो 1 3 2, तो आर पी क्यू आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आर पी क्यू। ठीक है, समझ में आई ये चीज? यस सर। तो इस तरीके से यस नाम सर। देंगे तो आपको देखो दिख यस जाएगा सर। यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, कोण ए जो है कोण आर के बराबर, कोण बी कोण पी के बराबर, कोण सी कोण क्यू के बराबर, ये नाम से हमें क्लियर दिख रहा है। ठीक है, कोण ए कोण ये सारा संगत कोण बराबर। ठीक है, और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, चलो अगर ऐसा आपने लिख दिया, अब मुझे बता इसके भुजा भी समानुपाती होंगे, भुजा समानुपाती होंगे तो क्या लिखेंगे, मुझे बताइए ए बी के नीचे मुझे क्या लिखना चाहिए, ए बी बटा क्या, स्क्रीन रुक रही है क्या, ये 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अभी सही होगा। ए बी के नीचे क्या लिखना चाहिए मुझे, ए बी किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहां से आपने ए बी लिया है तो यहाँ पर आपको आर क्यू लेना होगा, नहीं आर पी लेना होगा, यहाँ पर आर पी है ना, पी क्यू कहाँ दिख रहा है, पहला 2 लेटर मैंने ए बी लिया, तो इस नाम को देखे यहाँ पर आर पी लिख रखा है। ठीक है, तो ए बी बटा आर पी लेना होगा आपको। ठीक है, बराबर, मैंने बी सी ले लिया, तो बी सी के नीचे क्या लिखना पड़ेगा, बी सी लिया यहाँ से, अब यहाँ से आपको पी क्यू लेना पड़ेगा, और मैं अगर पहले वाले ट्राइंगल से ए सी लेता हूँ, ए सी लेंगे तो क्या लेंगे, आर क्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर क्यू आ जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्राइटेरिया पर। यस। सर तीनों कोण बराबर रहेंगे तब तो हम बोल देंगे समरूप है, अगर 2 कोण बराबर रहेगा तो, 2 कोण बराबर रहेगा तब भी समरूप हो जाएगा, और इसको एंगल एंगल क्राइटेरिया कहते हैं, एंगल एंगल कसौटी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि ए का मतलब क्या होता है, एंगल एंगल कसौटी, ये लिख दीजिए। तो यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और इस कसौटी को एंगल एंगल कसौटी कहते हैं। 2 ही कोण बराबर रहेगा तो भी आप कह दीजिएगा समरूप है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर 2 कोण बराबर तो तीसरा कोण बराबर हो ही जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, मैंने बोला यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर। ठीक है, अब इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कोण ए जो है वो कोण क्यू के बराबर है, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, कोण ए कोण क्यू के बराबर, और मैं कह रहा हूँ कि कोण सी जो है हमारा, तो इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, कोण सी जो है हमारा वो कोण पी के बराबर है। मैं पूछ रहा हूँ क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे, ये यस दोनों सर। त्रिभुज तो समरूप होंगे ही, क्योंकि 2 कोण बराबर दिख गया, कोण बी जो होगा डेफिनेटली कोण आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कोण बी और कोण आर बराबर होंगे, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब नाम कैसे लिखे, ये तो पता है सर, ये सब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे एंगल एंगल कसौटी से, लेकिन नाम कैसे दे, तो नाम देने के लिए मान लो यहाँ पर आपने लिखा त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर आपने नाम दिया त्रिभुज ए बी सी, तो इधर क्या लिखेंगे, देखो आपने क्या किया, ये यहाँ पर 1 किया, क्यू क्यू पी आर क्यू पी आर, नहीं क्यू पी आर गलत हो जाएगा, थोड़ा और उसको मॉडिफाई करिए, क्यू आर क्यू आर। क्या देखो बिल्कुल कैसे कर रहे हैं, देखो आपने बोला 1 2 3 नंबर भी नहीं कर रहे हैं, बस इसको पैटर्न को समझिए। पहले यहाँ पर देखा कोण ए, ठीक है, कोण ए किसके बराबर है, पहले लिखा था कोण ए, तो कोण ए किसके बराबर है, कोण ए दिख जाएगा यहाँ पर कोण क्यू के बराबर है, कौन क्यू के कोण क्यू के बराबर है। उसके बाद मैंने गया बी पर, तो बी यहाँ पर खाली है ना, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया था, तो यहाँ पर खाली कौन सा है, कोण आर। ठीक है, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, कौन तो क्यू के बाद यहाँ पर आर लिख दीजिएगा। उसके बाद सी मैंने लिया, तो सी में यहाँ पर 2 लाइन दे रखा है, मतलब कौन सी किसके बराबर था, कौन पी के बराबर था, तो यहाँ कौन पर पी क्यू के आर पी लिखना पड़ेगा। तो त्रिभुज एबीसी जो होगा त्रिभुज क्यू आर पी के बराबर होगा, मतलब समरूप होगा, बराबर नहीं। समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से हम लिखेंगे समरूप है, और इसके बाद इसके भुजाएं समानुपाती कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमने नाम लिखना सीखा, और इसके बाद आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी बटा, मुझे बताओ ए बी लिया यहाँ पर से, तो दूसरी तरफ से क्या लेंगे, क्या हुआ? क्यू आर। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद में यहाँ से लिया बी सी, तो बी सी लेंगे तो क्या करेंगे, आरपी। आर क्यू पी, बढ़िया, आर पी। ठीक है, और यहाँ से मैंने लिया ए सी, ठीक है, तो यहाँ से ले लो आप क्यू पी तो ए सी लोगे तो यहाँ से क्यू पी लोगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर समझ में आ रहा है?
ये तो मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि आप लिख पाओ ऐसे। मेन तो ये है कि हम एंगल एंगल से दोनों को समरूप कर पा रहे हैं, समरूप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दो कोण बराबर रहेगा तो भी समरूप होगा, इसका रीजन समझ लीजिए क्यों ऐसा होता है। मान लो अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये दो कोण हमें दे रखा हो 80 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा? बोलो। क्या जी? अगर मैं त्रिभुज एबीसी में दो कोण आपको दे दिया, एंगल ए 80 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, तो एंगल सी कितना होगा? तीसरा रुक वाला। जाओ। हाँ सॉल्व करो। सर 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट। मुझे बताओ तीनों त्रिभुज को कोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना मिलेगा? अरे सी एंगल 40 का। हाँ 40। 60 का, 50। 80 60 का डिग्री, जी। ठीक है। अच्छा देखते हैं कितना आएगा। तीनों को जोड़ने पर आपका 180 मिलेगा। कोण ए कितना होगा आपका? 80 डिग्री दे रखा है। कोण बी कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। कोण सी हमें नहीं पता, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकालिए ना, ये 180 डिग्री तो है ही तीनों को जोड़। 60 का। तो यहाँ पर आपका आएगा 80 और 60 जोड़ने पर 140 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180। तो यहाँ से आपका एंगल सी कितना मिल जाएगा? एंगल सी 180 में से आप 140 घटाइएगा ना, तो ये 40 डिग्री आ रहा है। 60 कैसे आ रहा था? 40 आ रहा है। तो कौन सी कितना आ जाएगा? 40 डिग्री, ताकि तीनों को जोड़ने पर आपका 180 हो जाए। तो इस वाले त्रिभुज में आपसे पूछूं कि कौन, मान लो इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, तो कौन आर किसके बराबर होगा? इसको भी सॉल्व करेंगे तो 40 40 डिग्री का, आएगा ये वाला, 40 का। 40 ही आएगा। तो आपको पता है तीनों को जोड़ करके सम बराबर आना चाहिए। तो यहाँ अगर दो कोण बराबर था, तो क्या तीसरा कोण भी बराबर आया आपका? दो कोण जब बराबर था तो तीसरा कोण भी जब निकाला तो बराबर ही आएगा। तो ये समझ लीजिए अगर दो कोण भी बराबर रहेगा, इसका मतलब तीनों कोण ही बराबर है, और तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। बस नाम को ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखिएगा। तो ये तो ठीक है। दूसरा जो प्रतिबंध है हमारा, या तीसरा कह सकते हो, वह साइड साइड साइड। इस लिखने का मतलब क्या होता है? इस लिखने का मतलब आपका साइड हुआ, और साइड कहने का मतलब भुजा हुआ। तो इसको कहते हैं भुजा 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 कसौटी। इतना बड़ा नाम लिखते नहीं है, साइड 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 को शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल एस लिख देते हैं, ट्रिपल एस कसौटी। बोलता क्या है ये? यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, अब समानुपाती मतलब तो आपको पता है एक ही अनुपात में, तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, और संगत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो समरूप हो जाएगा मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, नाम दिया इसका एबीसी, एबीसी। एक और त्रिभुज बनाया, इसका नाम दिया पी क्यू आर। हो सकता है इसका साइज अलग है, ठीक है, ये बड़ा है थोड़ा, ठीक है, और इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। अगर ऐसा आपको कभी दिखता है क्वेश्चन में, या कंडीशन कहीं दे रखा हो, इफ, यदि ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, ए बी का अनुपात मैंने लिया पी क्यू के साथ, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ये बराबर किसके है? एक सेकंड, स्क्रीन शायद रुक रही है आज, एक बार मैं स्टॉप करके प्रेजेंट करूं। ठीक है, अभी सही हो गया। तो ए बी बटा पी क्यू, अगर आपको दिखता है कि ये बी सी और क्यू आर का अनुपात सेम है, ठीक है, मैंने निकाला मान लो साइड में बी सी और क्यू आर, और वो ए बी बटा पी क्यू कहीं बराबर ही आ गया, ठीक है, फिर मैं चेक करता हूँ कि वो, मैं देखता हूँ ए सी बटा, मैंने ये वाला भुजा ले लिया और ये वाला भुजा ले लिया, ए सी बटा पी आर, और ये तीनों अगर आपस में बराबर है, ये अगर ऐसा तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या होगा? इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण आर सी कोण आर के बराबर हो जाएगा। और ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा? आप कहोगे सर साइड 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 कसौटी से, ठीक है, कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो अगर भुजाओं का अनुपात सेम है, पहले त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, इनका अनुपात सेम है, इन दैट केस क्या होगा? दोनों त्रिभुज साइड 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 प्रतिबंध से समरूप हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक डेटा देता हूँ आपको,
जैसे मैंने एक कुछ ऐसा लिखा, दो त्रिभुज बनाया, ठीक है, इसका नाम दे दिया ABC। यहाँ लिखा 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा 5 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दिया 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख रहा हूँ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आप चेक करिए, मुझे आप लोग बताओ, अगर मैं पूछ रहा हूँ समरूप है या नहीं है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ AB बटा PQ, बताइए कितना आएगा। AB बटा PQ 3/6, ये 3 है और ये 6 है, और 3/6 करने का मतलब 1/2 आ रहा है। 1/2। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मुझे बताइए BC बटा QR, ये सॉल्व किया तो कितना आ रहा है सर? 5/10। यहाँ 5 लिया, यहाँ से 10 लिया, तो 5/10 भी आपका 1/2 ही है। और अगर मैं कहता हूँ कि आप मुझे निकाल करके बताइए AC बटा PR, तो याद है 4/8, और 4/8 भी 1/2 ही आ जाएगा। यहाँ से मैंने 4 लिया और यहाँ से हमने 8 लिया। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो सर इस त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं का अनुपात सेम है, समानुपाती है। और समानुपाती होने का मतलब क्या बोलेंगे, S से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तो ये कंडीशन समझ में है कि किस कंडीशन में ये वाला त्रिभुज यूज करते हैं, ये वाला कंडीशन यूज करते हैं, सभी भुजाओं का अनुपात सेम रहे। इन दैट केस बोलेंगे सर अगर तीनों का अनुपात सेम है तो समरूप हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा लिख दीजिएगा, ऐसा लिख देना, ये एक चीज मिस हुआ, आप लिख दीजिएगा कि हमें पता है कि AB बटा PQ जो है वो बराबर है BC बटा QR के, और ये बराबर है AC बटा PR के। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे इसलिए त्रिभुज ABC जो होगा समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, S कसौटी। ठीक है, बस ये लिखना है आपको एग्जाम में। ठीक है, अगला कंडीशन, दूसरा कंडीशन पढ़ लिया हमने SSS। अगला है साइड एंगल साइड, ये लास्ट, ये लास्ट। S मतलब आपको पता है भुजा, ये मतलब आपको पता है कोण, तो ये भुजा कोण भुजा। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि S से S ही क्यों लिख दिया, S से क्यों नहीं लिखा, ये S से क्यों नहीं लिखा, ये SS क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि दो S के बीच में एक कोण आ रहा है, मतलब दो साइड के बीच में एक कोण होना चाहिए। ठीक है, कोण कहाँ होना चाहिए, दो भुजा के बीच में। तो कहता क्या है, नाम से ही क्लियर है इसमें कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, मतलब बोल रहा हूं कि एक ही कोण बराबर है, और एक कोण बराबर से समरूप नहीं होता, तो कुछ और भी देखना पड़ेगा। तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं, मतलब ये कोण जो भी दो भुजाओं से घिरा हुआ है, मतलब ये कोण जो भी दो भुजाएं बना रही हैं वो समानुपाती हैं अगर, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कोई दूसरा भुजा को नहीं देखना है। कसौटी 3 यही है, जैसे ये समझो, मैंने क्या बोला आपको, ये हमारा था कसौटी नंबर 1, एंगल एंगल एंगल। ठीक, ये एंगल एंगल जो था, कोई कसौटी को नाम नहीं देते, स्पेशल केस है, इसको मान लो आप इसको 2 लिख दीजिए। ठीक है, इस वाले को आप 3 कर दीजिए, साइड साइड साइड, और ये चौथा है हमारे पास साइड एंगल साइड। समझ में आया नंबरिंग? चलिए, तो साइड एंगल साइड कहने का मतलब समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पर दो फिगर दे रखा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या आपको एक कोण बराबर दिख रहा है कि यहाँ पर एक कोण 50 डिग्री है और यहाँ पर भी सर एक कोण 50 डिग्री है। कितना कोण आपको बराबर दिख रहा है दोनों त्रिभुज में? यस सर। एक कोण या दो कोण? यस मैं क्या सर। पूछ रहा हूँ, एक कोण या दो कोण? कितने कोण बराबर हैं? सर 2 कोण। दो कोण कहाँ बराबर दिख रहा है? एक ही कोण दिख रहा है ना, दो कोण कैसे बराबर है? यहाँ पर मैं दिख रहा है 50 डिग्री और यहाँ पर 50 डिग्री, तो हमको दिख रहा है कि एक कोण, ठीक है, एक कोण बराबर है। ओके, उसके बाद आप देखिएगा सर एक कोण बराबर होने से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे क्या? नहीं, दो कोण बराबर रहेगा तो समरूप होगा, या तीनों कोण बराबर रहेंगे तो समरूप होंगे। तो कंडीशन और देखिए, अगला क्या कंडीशन करता है कि इनको, इन कोण को बनाने वाला जो भुजा है, ये कोण जिस भुजाओं से बन रहा है वो देखिए दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के, तो समानुपात है कि नहीं। जैसे ये देखो, ये 50 डिग्री तो ठीक है, 50 डिग्री किससे बना हुआ है? AB
और AC से, और ये 50 डिग्री किससे बना हुआ है, DE और DF से। तो यहाँ पर आप DF इन दोनों भुजाओं का अनुपात लीजिए, ठीक है, अनुपात चेक करो तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूँ AB बटा DE बताइए, तो क्या बोलोगे? AB बटा DE आपका आ रहा है 2 बटा, यहाँ से आपने 2 लिया और DE का वैल्यू 3 ले लिया, तो 2 बटा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि आप एक बार क्या करिए, AC बटा, ये लीजिए AC बटा DF, ये कितना आ रहा है, बोलिए। 4 बटा 6 आ रहा है, और 4 बटा 6 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये भी 2 बटा 3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि AB बटा DE जो होगा वो AC बटा DF के बराबर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं AB बटा DE जो है वो बराबर किसके है, AC बटा DF के। तो कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है कि इन दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर था, और वो कोण जिस भुजाओं से बन रही है, वो कोण जो जिस भुजाओं के बीच में है, वो भुजाएं समानुपाती हैं। AB का DA के साथ अनुपात जो होगा वो AC का DF के साथ अनुपात, अगर ऐसा दे रखा है कि बराबर है, अगर बराबर नहीं रहेगा तो बोल दीजिएगा समरूप नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बराबर है तो आप बोलिएगा सर दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। कौन सा क्राइटेरिया से, आप कहोगे सर SAS, क्योंकि दो भुजा के बीच एक कोण बंधा हुआ था, ठीक है। तो SAS कसौटी से हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। समझ में आया, बोलिए। तो यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, साइड एंगल साइड। एक और मैं फिगर बना रहा हूँ, समझो, अगर ऐसा मैं बना दूं, मैंने कुछ ऐसा लिखा, इसका नाम लिखा ABC, और एक और त्रिभुज बना दे रहा हूँ कुछ ऐसा। त्रिभुज को रोटेट किया जा सकता है, त्रिभुज को एक दूसरे में मिक्स किया जा सकता है ना, PQR। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो कोण है 80 डिग्री का है, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये वाला कोण जो है मेरा 80 डिग्री का। बस इतना देकर आपसे पूछ रहा हूँ कि यह दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, क्या बोलो, समरूप है, बोलिए। अभी हमें नहीं पता कि समरूप है कि नहीं है, क्योंकि एक ही कोण बराबर है, ठीक है। एक कोण बराबर होने से हमें कैसे पता चल सकता है, नहीं पता चलेगा। दो कोण बराबर रहता तो बोल देते, तीनों कोण बराबर होता तो बोल देते, एक कोण से कुछ नहीं पता चलेगा। अब देखिए इसकी भुजा को देखिए, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 5, और यहाँ लिख दिया 8, यहाँ सेंटीमीटर में लिख दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 80 डिग्री जिस भुजा से बना हुआ है, या 80 डिग्री जिन भुजाओं के बीच में है, और पहले वाले त्रिभुज को भी देखिए और दूसरे वाले त्रिभुज को देखिए, क्या उनका अनुपात बराबर है। मैं यहाँ पर छोटा वाला भुजा ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, और इस वाले त्रिभुज का छोटा वाला भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो 5/10 करने पे कितना आता है, कैसे आया? AB बट क्या बोल रहा हूँ, 5 और 10 से आया। 5 और 10 मैं दे रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन में दिया गया कि अगर ऐसा है तो बताइए कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, वो मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि दिया गया है कि ये भी 5 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है, PR 16 सेंटीमीटर और QR 10 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइए दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, और कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है। तो मैं यहाँ पर अगर बोलता हूँ कि AB 5 सेंटीमीटर है, तो AB छोटा वाला भुजा है पहले त्रिभुज का, दूसरे त्रिभुज का छोटा भुजा देखिए 10 है, तो 5 AB बटा QR देखिए क्या आपको देगा, ये मिल जाएगा आपका 5/10, और ये आपका आ गया 1/2, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ AC का अनुपात लीजिए, क्योंकि 80 डिग्री के दूसरे साइड क्या है हमारा, 80 डिग्री के दूसरे साइड आपको 8 सेंटीमीटर दिखेगा, तो यहाँ पर 80 डिग्री के दूसरे साइड आपको 16 दिख रहा है, तो यहाँ पर आप इन दोनों भुजाओं का अनुपात लीजिए, तो आप बोलोगे सर AC का अनुपात मैंने लिया PR के साथ, तो आपको क्या दिखेगा, तो आपको दिखेगा ये 8/16, ठीक है। 8/16 भी आपका 1/2 आ रहा, तो आपको दिख रहा है दो भुजाओं का अनुपात सेम है, यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, और उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कौन से क्राइटेरिया से समरूप होंगे, साइड एंगल साइड कसौटी से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सोचना होगा सर नाम कैसे दें, एग्जाम में नाम लिखा रहता है मोस्टली आपका कि इसी वाला त्रिभुज इसका समरूप है, ठीक है, प्रूफ करने में, क्योंकि प्रूफ करने वाला आता है तो वहां पर लिखा रहेगा। तो साइड एंगल साइड कसौटी से आप यहाँ पर मान लो इस त्रिभुज का नाम मैंने दिया BAC, ठीक है, त्रिभुज को लिखा
BAC, तो ये किसका समरूप हो जाएगा? देखो आपने पहले लिया छोटा भुजा, फिर 80 डिग्री, फिर बड़ा भुजा, तो यहाँ पर वही काम करिए, छोटा भुजा फिर 80 डिग्री फिर बड़ा भुजा, तो आप जाइएगा QRP, ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन में जाइएगा, त्रिभुज QRP। समझ में आया मैं कैसे सोचा? मैंने क्या किया, मैं BS लिख रहा था, तो छोटा भुजा से बड़ा भुजा की तरफ गए हैं, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में छोटा भुजा से बड़ा भुजा की तरफ चले गए, ठीक है, आपको दिखाएगा QR, तो त्रिभुज ABC BSC जो होगा QRP के बराबर होगा। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर होगा, एंगल A जो है वो एंगल R के बराबर है, जो कि दिख रहा है, देखो एंगल A एंगल R के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल P के बराबर है, ठीक है, क्लियर? तो ये नाम किस तरीके से लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, समझ में आया? हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हो? अब BSC क्यों लिखा? मान लो हमें BSC आसान लग रहा था, मैं आपसे बोल दूंगा सर BSC नहीं लिखना हमें तो एंगल ABC त्रिभुज ABC लिखना है, तो ABC लिखने के लिए क्या करोगे? BSC लिख लिया ना, अब इस A को हमने आगे किया है, यहाँ पर ABC किया, तो यहाँ पर भी वही काम कर दो, R को आगे कर दो, ठीक है, जो काम आप लेफ्ट साइड करोगे वही राइट साइड कर दीजिए, तो यहाँ पर त्रिभुज किसका समरूप हो जाएगा? RQP। तो ABC त्रिभुज किसका समरूप है? RQP। तो नाम आप अगर बाएं साइड बदलिएगा तो दाएं तरफ ही बदलिए, जिस ऑर्डर में चेंज कर रहे हो उसी ऑर्डर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं लिखता हूं कि मैंने अगर बोला कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XYZ के, मैं बोलता हूं त्रिभुज, तो अगर मैं लिखता हूं त्रिभुज CAB, तो क्या लिखना चाहिए मुझे यहां पर? बोलिए, हमने किया क्या? इस C को आगे कर दिया A के, तब C भी बन गया, हाँ, तो Z को भी आगे कर दीजिए, तो आपका यहाँ बन जाएगा ZXY, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो यहाँ पर आप नाम बदल रहे हो अगर लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी आपका नाम बदल जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों कसौटी समझ में आया ना? कौन कौन से कसौटी है पहले मुझे बताओ जल्दी से। पहला कसौटी क्या था? ए ठीक है, एंगल 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 कौन कौन कौन। दूसरा क्या था? एस एंगल एंगल, ठीक है, दो कौन, ठीक है। और तीसरा क्या था हमारा? एस और चौथा क्या था हमारा? एस ठीक है, इसमें क्या कहता है सर? किसी एक त्रिभुज का, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ बस सुन लीजिएगा, पहले त्रिभुज का तीनों ही कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होगा तो समरूप होगा त्रिभुज। पहले त्रिभुज का दो कोण भी दूसरे त्रिभुज के बराबर होगा तो समरूप होगा त्रिभुज, ठीक है। समरूप होगा तो भुजा भी समानुपाती होंगे। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास तीनों ही भुजाएं समानुपाती दिख जाते हैं AB बटा BC करके, तो त्रिभुज समरूप होगा, और त्रिभुज समरूप होगा तो उसके कोण भी बराबर होंगे। और साइड एंगल साइड क्या कहता है कि दो भुजा समानुपाती हो और उसके बीच वाला कोण बराबर हो, ठीक है, मतलब एक कोण बराबर और वो कोण जिस भी दो भुजा से बन रहा है वो समानुपाती हो, तो हम क्या कहेंगे? समरूप होंगे। तो बस क्या करना है, आपके एग्जाम में कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है ये तो आपको जनरली लिखा रहेगा, प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे, बस क्रिटेरिया सही सही लिखिएगा कि हम कैसे बता रहे हैं कि वो त्रिभुज समरूप है, ठीक है। अब इसी के साथ कई बार हम संगत कोण का कंसेप्ट यूज करेंगे, कई बार एकांतर कोण का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो जहां पर जो आएगा उसके बारे में आपको बताते चलूंगा। एक्सरसाइज नंबर 6.3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बहुत सारे फिगर आपको दिख रहे होंगे, एनसीईआरटी बुक का है तो सामने रखिए। बस इसमें पूछ रहा है कि क्या पहला ये दोनों जो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर आपके किताब में, क्या ये दोनों समरूप हैं या नहीं है? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यस और नो है, और है तो कौन सा कसौटी लगेगा यहाँ पर? तो हमें दिख रहा है कि कोण A जो है वो कोण P के बराबर है सर, कोण B जो है 80 डिग्री कोण Q के बराबर है। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अभी दिख रहा है फिगर क्लियर, ठीक है। और कोण C जो है वो कोण R के बराबर हो गया। तो हमें दिख रहा है कि त्रिभुज A का तीनों ही कोण त्रिभुज सेकंड वाले त्रिभुज के तीनों ही कोण के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल 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 कोण 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 कसौटी से, ठीक है, कसौटी से त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, समरूप बिल्कुल होगा, यस, ठीक है। तो ये वाला समरूप है।
पहला आंसर हाँ है, ठीक है। लिखना। अगला फिगर, इसको देखिए और मुझे बताइए क्या ये दोनों फिगर जो आपको दिख रहे हैं समरूप हैं क्या? नो सर। नहीं है? नो सर। नहीं पक्का? देखो यहाँ पर Yes, थोड़ा sir. आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप देख के जल्दी से बोल दो। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है दो, पहला वाला त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज को हम मान लो कह रहे हैं उसको फिगर 1, ठीक है, बाद में इसको मिटा दूंगा फिगर 1, इस वाले को बोल रहा हूँ फिगर 2। तो पहले त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा कौन सा है बताओ? फिगर 1। पहले वाले त्रिभुज का सबसे छोटा वाला भुजा। सर दो। नाम बोलिए उस भुजा का। ए बी। और ये 2 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करिए, सबसे छोटा से सबसे छोटा का अनुपात लीजिए, यहाँ पर 2 है, और दूसरे त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा क्यू आर 4। तो आप यहाँ पर क्या करिए ना, ए बी बटा क्यू आर करके देखिए कितना आ रहा है, सबसे छोटा का सबसे छोटा के साथ लीजिए, तो आपका आ रहा है 2/4, यानी 1/2 सर आ गया। 2/4। ठीक है, 2/4 का मतलब 1/2 हुआ ना, 1/2 कट गया, 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ 2 से जस्ट कौन सा बड़ा भुजा है, 2 से बड़ा भुजा 2.5 है यहाँ पर, ठीक है, BC। और यहाँ पर 4 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 5, ठीक है, तो आपको दिखेगा PR। तो यहाँ पर आप देखिए BC का अनुपात PR के साथ 1.2 तो 2.5 को 5 से डिवाइड करिएगा तो ये भी क्या आ रहा है, देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे में 10 से गुना करना पड़ेगा। अब ये 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो 5 से 5 कट गया, आपका ये भी 1/2 आ गया। तो BC का PR के साथ जो अनुपात होगा वो भी 1/2 का आ रहा है। अब सबसे बड़ा वाला भुजा देखिए, पहला वाला त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा 3 सेंटीमीटर, अब दूसरे वाले त्रिभुज का सबसे बड़ा वाला भुजा 6 सेंटीमीटर। तो आप AC का अगर PQ के साथ रेशियो देखिएगा, AC का मैं PQ के साथ देख रहा हूँ, तो ये दिख रहा है 3/6, तो ये भी 1/2 आ रहा है क्या? तो तीनों ही भुजाओं का जो अनुपात है वो सेम नहीं आ रहा, यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया। तो क्या इसकी भुजाएं समानुपाती हैं? बोलिए। तो त्रिभुज ABC का भुजा जो है त्रिभुज PQR के समानुपाती है, और समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपका पूछे कसौटी कौन सा लगेगा, तो आप बताइए कौन सा कसौटी लग रहा है, बोलिए बोलिए। क्या सर? कौन सा कसौटी से हम बोलेंगे दोनों त्रिभुज समरूप है? समरूप तो हमने देख लिया कि हाँ सर तीनों भुजा का एंगल कहाँ बराबर दिख रहा है अमर, यहाँ पर एंगल साइड, यहाँ पर कोण तो मुझे देख नहीं रहा कि कोई बराबर है, कोण तो दिया ही नहीं गया, ठीक है। यहाँ पर भुजा को हमने भुजा का अनुपात लिया है, ठीक है, तो भुजा का अनुपात लियो तो कहोगे सर यहाँ पर तीनों ही भुजा का अनुपात बराबर है, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, तो आप कहोगे सर साइड कसौटी से, ठीक है, ये वाला कसौटी लग रहा है हमारा, तीनों भुजा समानुपाती है, तो त्रिभुज समरूप होंगे। अब यहाँ पर नाम भी लिखने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हम क्या बोल रहे त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है, नहीं, तो नाम हमें थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा, देखो कैसे लिखेंगे, ये चीज तो सीखना है बस आपको, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है। आपने बोला कि जब हमने सर 2 सेंटीमीटर लिया था तो इसका हमने 4 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, तो आप मान लो यहाँ पर लिख दे रहे हो ABC, यहाँ पर मान लो हमने लिख दिया त्रिभुज ABC, तो ABC आपने कैसे लिया, सबसे छोटा भुजा लिया, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा, उससे जस्ट बड़ा, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए, बढ़ते क्रम में गए, 2, 2.5, 3, तो यहाँ पर भी आप बढ़ते क्रम में जाइए, 4 से स्टार्ट करिए, सबसे छोटा से स्टार्ट कीजिए, 4, 5, 6, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, समरूप है त्रिभुज QRP के, समझ में आया? हम सबसे छोटे वाले से जा रहे हैं, QR भुजा सबसे छोटा था, ठीक है, उससे बड़ा RP था, फिर PR, तो ये फ्लो में गए, और यहाँ पर हम इस फ्लो में गए, समझ में आया? 2, 2.5, 3, तो 2 के समानुपात का 4, 2.5 के समान 5, फिर 6, तो 4, 5, 6, क्लियर? ऑर्डर को बस ध्यान देना है, बताइए। तो ये हम लिख सकते हैं। अब यहां से कोई आपसे पूछे कि कोण A किसके बराबर है, आप बताइए कौन सा होगा। अगर मैं आपसे इस फिगर में पूछूं कि कोण A कौन से कोण के बराबर है, आप क्या बोलिएगा? कोण P के। नहीं, कोण P के, फिगर को नहीं देखना है,
मैं हमेशा कहता हूँ फिगर से कंफ्यूज मत करिए, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इस नाम को देखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, त्रिभुज एबीसी क्यूआरपी के समरूप है, तो मैं बोल रहा हूँ कोण ए किसके बराबर होगा, तो कोण ए कोण क्यू के बराबर होगा ना। पहला लेटर देखिए, तो कोण ए अगर मैं कह रहा हूँ कि 80 डिग्री है, तो कोण क्यू भी 80 डिग्री रहा होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कोण सी किसके बराबर रहा होगा, कोण सी, कौन कौन पी के कोण पी के। तो यहाँ पर नाम देखना है, कोण सी सबसे लास्ट में है, तो सर यहाँ पर कोण पी सबसे लास्ट में है। ऐसा मत बोलना कोण सी कोण आर के बराबर, नहीं, सामने फिगर नहीं देखना है, फिगर से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका नाम है, ठीक है। तो कोण सी जो होगा वो कोण पी के बराबर होगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि कोण बी किसके बराबर है, तो क्या बोलोगे, बीच वाला कोण कोण आर आर के बराबर, ठीक है। तो कोण बी हो जाएगा कोण आर के बराबर। समझ में आया? तो इस तरीके से समरूपता देखेंगे। यस सर। इसके आगे वाला जो फिगर है, ये देखकर बताइए क्या ये समरूप है आकृतियां। टेक्स्ट ना सर, और इसको चेक करिए, थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूं। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, सबसे छोटा भुजा 2 है, यहाँ पर सबसे छोटा भुजा 4 है, 2/4 कितना आएगा, 1/2 1/2। हमने ऐसे रफ में सोचा कि हमें देखना समरूप है या नहीं है, तो 2/4 किया तो सर 1/2 आ गया। चलो 2 से जस्ट बड़ा भुजा कौन सा है पहले वाले त्रिभुज में, 2 से बड़ा 2.7 2.7, और इसमें 4 से जस्ट बड़ा 5 5। तो 2.7 का रेशो अगर 5 के साथ लूं तो 1/2 आएगा क्या, नो नहीं, ये सर 1/2 नहीं आएगा। आपको सर ये 1/2 कहाँ से आएगा, 2.7 का दोगुना नहीं होता 5। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर अनुपात बराबर है, तो आगे कुछ भी चेक मत करो, बाकी मुझे दिख रहा है 3 का दोगुना करने पर 6 आ जाएगा, तो 1/2 आएगा। लेकिन तीनों भुजा तो समानुपाती नहीं होंगे ना, तो आपको दिख रहा है सर 2.7 का अनुपात 5 के साथ लेने पर 1/2 नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे सर ये समरूप नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फिगर जो होगा समरूप नहीं है, क्योंकि तीनों ही भुजा का अनुपात सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखना कैसे, चेक कैसे करेंगे, पहला त्रिभुज का सबसे छोटा लीजिए, फिर दूसरे वाले का सबसे छोटा लीजिए। पहले त्रिभुज का मिडिल वाला भुजा लीजिए, दूसरे त्रिभुज का मिडिल वाला भुजा लीजिए, ठीक है। फिर सबसे पहले वाले त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा, दूसरे त्रिभुज का सबसे बड़ा वाला भुजा, ठीक है, ऐसे लेना है। चलिए आगे देखो, ये वाला त्रिभुज हमने क्रिटेरिया नहीं पूछा क्योंकि समरूप ही नहीं था, तो क्रिटेरिया कहाँ से बताएंगे, ठीक है। ये वाले को देखिए, इसमें बताइए क्या ये समरूप है, और है तो कौन से क्रिटेरिया से। कसौटी कौन सा लेगा ये भी बताना। क्या इन दोनों त्रिभुज में कोई एक कोण बराबर दिख रहा है आपको, एस लगेगा जी एस एस लगेगा, sir. मतलब समरूप है। कोण एम किसके बराबर है, कौन क्यों के कोण क्यू के। तो कोण एम भी दिख रहा है मुझे 70 डिग्री, और कोण क्यू भी दिख रहा है 70 डिग्री, तो एक कोण बराबर है, बाकी कोई दूसरा कोण तो बराबर दिख नहीं रहा, ठीक है। तो एक कोण बराबर आ गया, सॉरी एस ए लिखोगे ना, यहाँ पर ए लिखोगे कि सर एक कोण बराबर आ गया। उसके बाद देखिए सर, कोण जो 70 डिग्री बन रहा है पहले त्रिभुज में, उसकी भुजाएं देखिए, 2.5 सेंटीमीटर और 5 है, सर 2.5 और 5 ही मान लीजिए, 2.5 और 5, ठीक है। तो आप दूसरे वाले, क्योंकि इन्हीं दोनों से बन रहा है वो वाला 70 डिग्री, 2.5 और 5 से। अब दूसरे वाले त्रिभुज का भुजा देखिए, तो 5 और 10 है, तो आप छोटा का रेशियो छोटा के साथ लोगे, यहाँ पर 2.5 है और यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों का अनुपात देखिए क्या मिल जाएगा, 2.5/5। तो अभी थोड़ी देर पहले किया था तो 1/2 आ गया था। उसके बाद आप देखोगे सर यहाँ पर बड़ा वाला क्या है, 5 है, और यहाँ पर बड़ा क्या है, 10। तो 5/10 करने पर भी क्या आएगा, 1/2 आ रहा है। तो मतलब 70 डिग्री जिस दो कोण के बीच में है, सॉरी 70 डिग्री जिस दो भुजाओं के बीच में है, तो उसका अनुपात भी तो सेम है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख नहीं सकते हैं क्या, ये हमने अगर चेक किया रफ में, तो हम कह सकते हैं सर एम एन का अनुपात अगर आप लोगे पी क्यू के साथ, और एम एल का अनुपात लोगे आप अगर क्यू आर के साथ, तो दोनों ही 1/2 दे देगा, तो इसका अनुपात सेम है, और उसके बीच वाला कोण भी बराबर है। तो साइड एंगल साइड प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल समरूप हो जाएंगे, ठीक है, समरूप होंगे, बोलिए, ठीक है। अब नाम कैसे दे, ये मुसीबत तो ये है कि नाम कैसे दे। तो यहाँ पर आप नाम ऐसे लिखिए, देखो जो आसान है ना उस तरीके से लिख दो, बाकी उसको नाम आप बदल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला वाला त्रिभुज का नाम आप लिखिए कुछ ऐसे,
2.5 सेंटीमीटर से स्टार्ट करिए, 2.5, फिर 70 डिग्री, फिर 5, 2.5 गए, फिर 70 डिग्री गए, फिर 5 गए। तो आप लिखना, आपने यहाँ लिखा एन एम एल, ठीक है, ये किसका समरूप होगा? दूसरे वाले त्रिभुज में देखो, आप छोटे से बड़े की तरफ गए हो ना पहले में, तो दूसरे में भी छोटा से बड़ा जाइए। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, 5 से जाइएगा 10 की तरफ, तो आपको दिखेगा पी क्यू आर, तो यहाँ लिख दोगे त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये ऑर्डर जरूरी है लिखना। एन एम एल जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे? भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से, साइड एंगल साइड से। क्लियर? ये फिगर देखकर बताइए, ये समरूप है क्या? और है तो कौन सा प्रतिबंध लग रहा है? सर पहला। समरूप है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। है जी। और कौन सा प्रतिबंध? सर पहला। एस सर। देखो यहाँ पर एस ए एस नहीं लगेगा। पहले तो मुझे दिख रहा है कि सर यहाँ पर एक कोण बराबर 80 डिग्री बराबर दिख गया, ठीक है, 80 डिग्री बराबर दिख गया, तो एक कोण तो ठीक है मिल गया। आपने देखा सर 2.5 का दोगुना करने पर 5 आ जाएगा, जो कि सही बात है। 3 का दोगुना करने पर भी 6 आ जाएगा। लेकिन मुझे बताइए कि ये 80 डिग्री क्या 2 और 3 के बीच में है? ये वाला भुजा हमें चाहिए था। 80 डिग्री जिस भी दो भुजा से घिरा हुआ है वो वाला भुजा चाहिए था। 2.5 आपने दिया, तो ये भुजा में पता होना चाहिए। ये भुजा का तो वैल्यू नहीं दे रखा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, दूसरे वाले त्रिभुज में तो ठीक है कि आपको जो दो भुजा दे रखे हैं 80 डिग्री के दाएं बाएं वाला दे रखा है। 80 डिग्री के एक दे रखा है सर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, मतलब 80 डिग्री जो है 5 और 6 के बीच में, सही है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है? 80 डिग्री इसके बीच में 2.5 और इसके बीच में है, लेकिन एसी का वैल्यू तो नहीं पता हमें, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो ये जरूरी है कि जो भी कोण बराबर है उसके दाएं बाएं वाले भुजा, मतलब वो कोण जिस भी भुजा से मिलकर बना हुआ है उनका अनुपात दूसरे वाले के बराबर होने चाहिए। समझ में आया? यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया है 3 और 6, ठीक है। तो यहाँ तो 3 के साथ हम 6 को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि 3 जो है बीसी जो है वो 80 डिग्री को नहीं घेर रहा, बीसी तो 80 डिग्री के सामने है। समझ में आया? तो हम कहेंगे सर ये समरूप नहीं है, ठीक है, हम नहीं कह सकते समरूप है कि नहीं, ठीक है, हम कहेंगे सर ये, इसको हम समरूपता नहीं बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर दो भुजा समानुपाती हैं, लेकिन जो हमें चाहिए था साइड एंगल साइड, वो कंडीशन नहीं मिल रहा। समझ में आया? चलिए, ये इंपॉर्टेंट है कि 80 डिग्री के ये वाला भुजा और ये वाला भुजा नहीं दे रखा है, ठीक है। चलिए, ये वाला देखकर बताओ, ये तो आसान है। ये समरूप है? यस सर। कैसे समरूप है? नो सर। एक कोण मुझे बराबर दिख गया 80 डिग्री, यहाँ भी 80 डिग्री। समरूपता के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? दो कोण बराबर होने चाहिए। दो कोण बराबर है क्या यहाँ पर? डी सर। नो सर। बोलिए, नहीं है? तो उसका डी 27 का आर 30 है। बराबर है। यहाँ पर देखिए, पहले जो आपने बोला था बिल्कुल सही बोला था। देखो आपको दिख रहा है सर एक कोण तो बराबर है, कोण ये जो है कोण क्यू के बराबर है, सही है। अब बोलोगे सर दूसरा वाला सर कोण तो बाय। अलग दिख रहा है 70 डिग्री और 30 डिग्री, लेकिन आप सोचिए ना, आप मुझे बताइए यहाँ पर कोण एफ निकालोगे तो कितना निकलेगा? त्रिभुज के तीनों ही कोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो हम कहेंगे सर 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, और मान लो यहाँ पर x बोल दिया, प्लस x, तो ये 180 आना चाहिए। तो यहाँ से x निकाल कर देखें कितना आ रहा है, 70 80 को जोड़ने पर कितना मिलेगा? बोलिए, 150 मिल रहा है, प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहे सर ये वाला जो कोण आएगा ना वो 30 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो दिख रहा है ये 30 डिग्री आ गया इसके बराबर। तो दो कोण दिया रहेगा, तो तीसरा कोण निकाल करके चेक करिएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जब हमने तीसरा कोण निकाला तो ये वाला कोण जो आ रहा है 30 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो मुझे दिखा 80 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ भी दिख रहा है 80 डिग्री और 30 डिग्री, दो कोण बराबर है। तो एंगल एंगल क्रिटेरिया से, एंगल एंगल कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समझ में आया? बोलिए। तो अच्छा क्वेश्चन था ना ये वाला? तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आपको कई बार लगता है कि 80 डिग्री बराबर है 70 डिग्री अलग हो गया, ठीक है, तो अलग होने से मतलब नहीं है। यहाँ पर देखना होगा तीसरा कोण निकाल कर। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ
अगला क्वेश्चन पर जाने के पहले ये क्वेश्चन मुझे बताइए, एक त्रिभुज ऐसे बनाया, सरोक के सरपाए बैटरी लो हो गए। फिर काम नहीं चलेगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखिएगा। फिर ऐसे कैसे करते हो आप लोग, बैटरी लो हो गई, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहां पर मैं लिख रहा हूं 100 डिग्री, यहां लिख दिया 100 डिग्री। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? बताइए, यस और नो। यस सर। अभी कैसे यस सर, एक ही कोण बराबर है तो कैसे समरूप हो जाएगा? अभी कितना कोण बराबर दिख रहा है? एक ही कोण बराबर दिख रहा ना, एक कोण बराबर तो कैसे समरूप होगा? मैंने कहा बताया कि एक कोण बराबर होगा तो समरूप होगा? मैंने बोला ऐसा? कितने कोण बराबर होने चाहिए? दो कोण बराबर होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 50 डिग्री, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दिया ये 30 डिग्री। अब मुझे बताओ कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है? यस सर। कैसे? मुझे तो दूसरा कोण बराबर नहीं दिख रहा। सर है सर। है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, तो इसको थोड़ा बनाएंगे। आपको पता है, अगर मान लेते सर इस वाले को x मान लेते हैं, इस भुजा को, इस कोण को, तो आप यहाँ पर सॉल्व करिएगा x प्लस 50 डिग्री, ठीक है, s प्लस 50 डिग्री। अच्छा, मंजीत कन्वर के नाम से बच्चों ना आप एक बार क्लास के एंड में रुकिएगा। x प्लस 50 डिग्री प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां से क्या आएगा? 1 प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और यहां से सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 150, ठीक है, तो ये घटाने पर आपको कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा सर कोण ये जो नहीं पता था यहाँ पर 30 डिग्री है, तो ये आपको दिखेगा कि सर एक कोण हमारा 100 डिग्री तो बराबर था ही था, दूसरा कोण भी यहाँ पर 30 डिग्री आया और यहाँ पर 30 डिग्री तो है ही, तो दो कोण बराबर आ गया। तो कहेंगे सर एंगल एंगल क्राइटेरिया से, एंगल एंगल प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। समझ में आया? बोलिए। यस सर। तो इस तरीके से, अच्छा इसका नाम कैसे लिखेंगे, कौन सा त्रिभुज किसका समरूप है, कैसे लिखोगे इसका नाम? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं त्रिभुज ए बी सी, तो यहां पर लिखा ए 30 डिग्री है, 30 डिग्री वाला दूसरे त्रिभुज में कौन सा है? दूसरे त्रिभुज में 30 डिग्री कौन सा है? देखो, दूसरा त्रिभुज को देखिए 30 डिग्री को, यहाँ पर ए है जो 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री आपका आर दिख रहा है, ठीक है। बी कितना है? बी आपका 100 डिग्री है, दूसरे वाले त्रिभुज में 100 डिग्री कौन सा है? पी है, यहाँ लिख देंगे पी, ठीक है। और पहले त्रिभुज में क्या बच गया? सी लिखा, तो यहाँ पर आर पी के बाद क्यू आ जाएगा, तो एबीसी जो होगा वो आर पी क्यू के समरूप हो जाएगा। सर ये समझ में समझ नहीं में आया। ये नहीं समझ में आया? यस सर, नाम ठीक है, लिखना। नाम लिखना नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचिए मैंने क्या बोला, पहला वाला त्रिभुज कैसे भी लिख दो, पहला वाला त्रिभुज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप ए बी से लिखिए, बी ए से लिखिए, कुछ भी लिख दो। मैंने लिखा एबीसी, ठीक है, मेरा मन किया, मैंने समरूपता लिखना चाहा कि एबीसी किसके समरूप होगा। तो पहला त्रिभुज का देखिए कोण ए कितने डिग्री के बराबर है? बोलिए। सर 30 डिग्री। 30 के सर। अब दूसरे वाले त्रिभुज में देखो पहला 30 डिग्री कहां पर है, कौन सा कोण यहाँ पर 30 डिग्री है? आर, तो आपने यहाँ पर आर लिख लिया, ठीक है। अब पहले वाले त्रिभुज में बी लिखा है, तो बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर? पहले वाले त्रिभुज में देखिए बी 100 डिग्री है ना, तो ठीक है। पी। तो दूसरे त्रिभुज में 100 डिग्री कौन सा है? पी है। बच क्या गया? क्यू बच गया, तो आर पी क्यू लिख दो, ठीक है। तो यहाँ सर। पर त्रिभुज एबीसी जो है आर पी क्यू के समरूप हो जाएगा। अब समझ में आया साहिल? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा, देखो प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप ऐसे लिखोगे। आपने बोला सर क्या किया, त्रिभुज ए बी सी, देखो इतना जल्दी कर दोगे। ए बी सी कहने का मतलब 30 डिग्री 100 डिग्री 50 डिग्री, यही बोला ना, 30 डिग्री 100 डिग्री 50 डिग्री, 30 100 50, ये 85 आ जाएगा ना, सॉल्व करोगे तो 50 आ जाएगा, तो 30 100 50 आर पी क्यू लिख दो ऐसे, आर पी क्यू। बस एक ऑर्डर दिमाग में रहना चाहिए कि हम किस फ्लो में जा रहे हैं, तो जिस फ्लो में पहला वाला त्रिभुज पे काम करिएगा उसी फ्लो में दूसरे त्रिभुज पे काम करिएगा। क्लियर? चलिए, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन
प्रैक्टिस कीजिएगा अपने बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है। ये एक मैं होमवर्क दे रहा हूं आपके लिए, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। दिख रहा है क्या ये फिगर? फिगर क्लियर है? बोलो। यस सर। तो ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं अगले क्लास में आप सभी से पूछूंगा। सेकंड नंबर का है कौन सर सा ये? यहाँ पर समरूप त्रिभुज 1 नंबर में ही है। त्रिभुज के युग्म में से कौन सा युग्म समरूप नहीं है? तो आप देखिए पहला वाला दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, दूसरा समरूप है कि नहीं, तीसरा समरूप है कि नहीं, चौथा समरूप है कि नहीं है। जो नहीं है वही आपका आंसर बनेगा। मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो समरूप दिए गए हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ऐसा है जो समरूप नहीं है, वही आपको बताना है, ठीक है। चलिए, ये आपका होमवर्क भी है और यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का कल ही तो है, कल है आपका नेक्स्ट क्लास।